दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूँ जिस बंदे की डिक्शनरी में शायद नहीं होगा शब्द तो था ही नहीं। वे हर काम को इस तरह से देखता था कि ये काम कैसे होगा, नहीं होगा शब्द तो शायद उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिचेल जॉर्डन के बारे में, जो कि आगे चलकर अपनी लाइफ में बास्केटबॉल के भगवान भी कहलाए। दोस्तों मिचेल जॉर्डन का जन्म 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पेरेंट्स पर 4 बच्चों की जिम्मेवारी थी। उनके माता पिता घर चलाने में भी असमर्थ थे क्योंकि उनके पिता की तनख्वाह मंथली सिर्फ $20 से भी कम थी। अब झोपड़पट्टी में बड़ा माइकल बहुत बड़े बड़े सपने देखता था और यही आशा रखता था कि उसकी लाइफ भी एक दिन बेहतर होगी। जब मिचेल जॉर्डन 13 वर्ष के हुए तो उनके पिता ने उनको अपने पास बुलाया और अपनी एक पुरानी टी शर्ट की तरफ इशारा किया और कहा कि इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। इस पर मिचेल जवाब देते हैं शायद $1। इस पर उनके पिताजी उससे कहते हैं कि जाओ इस टी शर्ट को बाजार में $2 में बेच कर आओ। अब अपने पिता की बात को मिचेल नहीं टाल सका और उस टी शर्ट को लेकर अपने कमरे में चला गया क्योंकि उसे पता था कि उसके घर की स्थिति बहुत खराब थी और खाने तक के लाले पड़े हुए थे। अब माइकल सोचने लगा कि मैं कैसे इस टी शर्ट को $2 में बेच सकता हूँ। माइकल ने टी शर्ट लिया और उसे अच्छी तरह से धोया, सुखाया और बढ़िया तरह से फोल्ड करके अगले दिन नज़दीक के रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। 6-7 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वे उस टी शर्ट को $2 में बेच आया। अब उस $2 को लेकर वे अपने पिता के पास आया और पिता बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ऐसे ही वो कई दिनों तक अपनी पुरानी टी शर्ट्स को $2 में बेचता रहा। एक दिन पिताजी ने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा कि तुम रोज $2 में टी शर्ट को बेचते हो, आज मैं तुम्हें जिस टी शर्ट को देने वाला हूँ उस टी शर्ट को तुम $20 में बेच कर आओगे। अब ये सुनकर माइकल पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ये संभव नहीं है। उसने ये सोचा कि इसे कैसे संभव बनाया जा सकता है। उसकी डिक्शनरी में नहीं होगा शब्द तो शायद था ही नहीं। वो हर चीज़ को ऐसे सोचता था कि ये काम कैसे होगा। उसने टी शर्ट को लिया, उसे धोया, सुखाया और इस बार उसे टी शर्ट को अट्रैक्टिव बनाना था। इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास गया और कैसे भी करके उसने उस टी शर्ट के ऊपर मिकी माउस का स्टिकर लगवा दिया और उस टी शर्ट को लेकर वह पास के एक स्कूल में चला गया जहां पर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। अब मिकी माउस उस समय का एक बहुत ही फेमस कार्टून था जिसे कि हर एक बच्चा पसंद करता था। वहां जाकर वह उस टी शर्ट को बेचने लगा और देखते ही देखते एक लड़का वहां पर आया और उसने उस टी शर्ट को लेने की जिद करना शुरू कर दिया और उसने उस टी शर्ट को $20 में बेच दिया। इसी के साथ ही उसने $5 की बतौर टिप भी माइकल को दे दी। इस बार $25 लेकर वे अपने पिता के सामने खड़ा था। पिता खुशी से झूम रहे थे क्योंकि $25 उनकी महीने की कमाई से भी ज्यादा था। अगली सुबह पिता ने फिर माइकल को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आज मैं तुम्हें जो टी शर्ट दूंगा उस टी शर्ट को तुम $200 में बेचकर आओगे। माइकल इतना बड़ा टारगेट देखकर पूरी तरह से हिल गया, लेकिन उसने अब खुद पर भरोसा करना सीख लिया था और उस टी शर्ट को देखकर भी उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये नहीं होगा। उसने अपने एटीट्यूड में एक ही बात रखी कि आखिर ये कैसे होगा। इस पर उसने दिमाग लगाया और उसे ये पता चला कि हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फारे फैक्वेट उसके शहर में आई हुई है। उसने ट्रेन पकड़ा, कुछ पोस्टर बनाए और फारे फैक्वेट के सामने सिक्योरिटी को तोड़ते हुए भीड़ के बीचों बीच घुसकर उनके सामने पहुंच गया और 13 साल का बच्चा उस एक्ट्रेस के सामने ये रिक्वेस्ट करने लगा कि आप इस टी शर्ट के ऊपर अपने ऑटोग्राफ दे दीजिए। अब 13 साल के लड़के को वो एक्ट्रेस मना भी नहीं कर पाई और उसने ऑटोग्राफ दे दिया। अब माइकल टी शर्ट को लेकर पास ही के एक बड़े बाजार में गए और वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि खूबसूरत एक्ट्रेस फारे का ऑटोग्राफ किया हुआ टी शर्ट सिर्फ $200 में। उस पोस्टर को देखकर वहां पर लोगों की बहुत ही ज्यादा भीड़ लग गई और वहां से एक बड़े आदमी ने उस टी शर्ट को $2000 में खरीद लिया। अब इस बार उसने टी शर्ट को $200 में नहीं बल्कि $2000 में बेचा था। इस बार $2000 लेकर माइकल अपने पिता के सामने गए और पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पिता ने माइकल से एक सवाल किया कि बेटा तुमने इतने दिनों तक क्या सीखा। इस पर माइकल ने उसे जवाब दिया, पिताजी मैंने इतने दिनों से यही सीखा कि जहां आदमी की चाह होती है
वहीं पर उसकी राह भी होती है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जब उस $1 के पुराने कपड़े की कीमत बढ़ाई जा सकती है तो भगवान का दिया हुआ इंसान अपनी कीमत क्यों नहीं बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो कि अपने टारगेट को लेकर इतना अधिक फोकस था कि हर काम को वो इस तरह से देखता था कि उसे कैसे संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपको यही सीख मिलती है कि लाइफ में हमेशा छोटे लक्ष्य बनाइए। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपके अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। नहीं होगा की जगह कैसे होगा पर ज़्यादा जोर दीजिए। जब हम कैसे होगा के साथ शुरुआत करते हैं तब हमारा दिमाग उस काम को करने के हजारों रीजन हमारे सामने रख देता है। खुद से प्रश्न कीजिए, रास्ते आपको मिलते जाएंगे। अपनी कीमत को कभी भी किसी से कम मत आंकिए। आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। भले ही आप अभी $1 वाले टी शर्ट की तरह हो, लेकिन उसी टी शर्ट की कीमत आगे बढ़कर $2000 भी हुई है। दोस्तों, हमेशा यह विश्वास रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक 13 साल का छोटा बच्चा मन में कुछ ठानकर उसे पूरा कर सकता है और बड़ा होकर बास्केटबॉल का भगवान कहला सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। वो भी एक इंसान था और आप भी एक इंसान हो। इसीलिए कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खोइए और अपने टारगेट को लेकर डेडिकेट रहिए और उसको अचीव करने में दिन रात मेहनत करते रहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।